Hello everyone, welcome to the Victory IS. Today we are again continuing our legislative part, and in today's sessions we will be discussing about the positions of the bills in case of the resolutions, and we will be discussing about the different types of bills today and the procedure, the whole procedure which is being followed for the passage of the bills that we are going to discuss today. So let's start with the positions of the bill with respect to the lapsing. Okay, so basically we have discussed there are the three types of nature regarding the house, the tenure of the house. One is a dissolution, another one is a propagation, and third one is a adjournment. Adjournment is being done by the speaker, propagation and the dissolution is being done by the president. Okay, in case of propagation, that is between the sessions, when the session is being ended, there is no impact on the bills. अगर कोई बिल है, अगर वो पेंडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट इन केस ऑफ डेजोल्यूशन देर आर सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि सेशंस कब आपका एंड होता है, जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, और इन दैट केस आपका प्री मेच्योर, जब गवर्नमेंट लूज अ कॉन्फिडेंस, इन दैट केस ऑल्सो आपका प्री मेच्योर आपका डेजोल्यूशन हो जाता है. तो अगर हम लोग देखें बिल्स को, अगर हम दो तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से बिल आपके लैप्स करते हैं एंड कौन से बिल्स आपके लैप्स नहीं करते हैं. ठीक है, अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर देखूं बिल लॉ मेकिंग के, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है. वी हैव लोकसभा, वी हैव राज्यसभा. ओके, तो लोकसभा से जब आपका निकलता है बिल, राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, या फिर वाइस वर्सा. लोकसभा से बिल निकला, लोकसभा में गया, और फिर प्रेसिडेंट के पास गया. यही मैकेनिज्म है, और इसी मैकेनिज्म को अगर आपने समझ लिया, ये बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं समझा देता हूँ. ये मान लीजिए लोकसभा है, ये आपकी राज्यसभा है, और ये आपकी कंप्लीट पार्लियामेंट है. ऊपर आपके प्रेसिडेंट साहब है. यही मैकेनिज्म है लॉ मेकिंग का. अब होगा क्या, डेजोल्यूशन किसका होता है, लोकसभा का. राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है नहीं ना. राज्यसभा इज कंटिन्यूइंग चैम्बर, उसमें 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स रिटायर हो रहे होते हैं. बट लोकसभा में नहीं होता ना. डिसॉल्व हमारी कौन सी होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा नहीं होती है. तो अब इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो इम्पैक्ट मेजरली वहां पड़ेगा जहां पर लोकसभा में बिल कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है नहीं है. तो पहला केस आता है कि बिल लैप्स कौन से हो जाएंगे. अगर बिल लोकसभा में ही है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, और राज्यसभा में अभी नहीं गया है, इन दैट केस दैट बिल गेट लैप्स. क्यों, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई. ठीक है, दैट इज अ वन केस. एनदर केस, राज्यसभा में बिल था, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में आया. ठीक है, बट लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई. सो इन दैट केस आल्सो, तो ये जो बिल है ये भी क्या हो गया, लैप्स कर गया. ओके, सो इन दैट टू केसेस द बिल विल लैप्स. लोकसभा में था, राज्यसभा में नहीं गया, लेकिन लोकसभा में रहे और लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स हो गया. राज्यसभा से आया लोकसभा में, ठीक है, बट लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो फिर से बिल लैप्स हो गया. अब बिल कौन से लैप्स नहीं होंगे. ठीक है, अगेन लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारी पूरी पार्लियामेंट है, ये हमारा प्रेसिडेंट है. लेट्स से अज्यूम लोकसभा से निकला, राज्यसभा में गया, और ये चला गया प्रेसिडेंट के पास. या फिर वाइस वर्सा, ये राज्यसभा से निकला, लोकसभा में गया, और चला गया प्रेसिडेंट के पास. तो इस वाले सर्कल से तो बाहर निकल गया ना.
और प्रेसिडेंट ने क्या करेगा कि भाई इसको रिजर्व करके रख लिया कि भाई इसको देखते हैं, तब ये बिल लैप्स नहीं करेगा। या फिर प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इस पर जॉइंट सिटिंग को कॉल कर लेते हैं, इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट लैप्स, ठीक है, तब भी लैप्स नहीं करेगा। एक और केस क्या हो सकता है, राज्यसभा में ही था, लोकसभा में गया ही नहीं, इन दैट केस दिस बिल विल नॉट लैप्स, ये रहेगा। जब लोकसभा आ जाएगी फिर ये भेज देंगे यहाँ पर, इन दैट केस द बिल विल नॉट लैप्स, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस थ्रू विच द बिल्स कैन नॉट लैप्स। नाउ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली हमने जब देखा था तो हमने क्या देखा था कि जो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो खासकर लोकसभा, लोकसभा क्या करती है, आपके एग्जीक्यूटिव की जो भी एक्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको अकाउंट, सॉरी कंट्रोल इज अ रॉन्ग वर्ड, अकाउंटेबल करने की कोशिश करती है कि आपने जो भी एक्शन लिया यू हैव टू बी आंसरेबल एंड गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द लोकसभा, ठीक है, कि वाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन, ठीक है। अब उसके मैकेनिज्म क्या होंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज, अगर मैं डे इन पार्लियामेंट देखूं, आई होप अगर आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। डे इन पार्लियामेंट में होता क्या है, एक सेशन होता है आपका 11 से 1 और फिर होता है आपका 2 से 6 बजे तक, दो पार्ट में हम उसको दिन को डिवाइड करते हैं पार्लियामेंट के। तो जो 11 से 12 जो होता है फर्स्ट आवर, दैट इज यूजली क्वेश्चन आवर। क्या करते हैं इसमें वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 12 से 1 आपका शुरू होता है 0 आवर, ठीक है। जो आपका एजेंडा होता है डिस्कशन का, एजेंडा ऑफ द डे, वो आपका शुरू होता है 2 बजे के बाद, कि भाई आज हम लोग इन इन एजेंडाज पे बात करने वाला है, वो आपके लंच के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो सुबह सबसे पहले आपके क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर में क्या करते हैं, क्वेश्चन आवर्स में अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन द मिनिस्टर, ठीक है। लेट्स से आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो क्वेश्चन आवर्स में क्या करा जाता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दैट अ मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, तो यानी कि उनको फिर जवाब देना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भैया आप हमें ये बताइए कि आपने, लेट्स से एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि आपने इस साल कितने स्कूल्स खोले हैं, या फिर कितने फीमेल एनरोलमेंट हुई है इस साल स्कूल में, द मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। अब वो रिप्लाई रिटर्न हो सकता है, अनरिटर्न होगा, ओरल होगा, शॉर्ट नोटिस पे होगा, एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज हाउ द पार्लियामेंट ट्राई टू मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ये नहीं क्या भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए और आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो आपने क्या काम करा है उसका सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन आवर्स में आप अपने मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं जो आपके एमपीज होते हैं। 0 आवर क्या होता है, 0 आवर बेसिकली इज एन इंडियन इनोवेशन, क्योंकि तो क्वेश्चन आवर में क्या हुआ, पहले 1 घंटे तो हमने आपस में बात क्वेश्चन वगैरह कर लिए, और दोपहर में क्या करने वाले हैं हम लोग, मेन जो एजेंडा जो हमारे हैं बिजनेस के, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है 0 आवर में, 0 आवर में आपकी फॉर्मेलिटीज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि आपको पहले रिटर्न उनको नोटिफाई करना पड़ेगा तब उनके जवाब मिलेंगे। 0 आवर में आप कोई भी पब्लिक मैटर रहता है आप यहाँ पर आप डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो 0 आवर इज़ अ इंडियन इनोवेशन, ठीक है। फिर आपके शुरू होते हैं आपका जो सेकंड हाफ होता है, जहाँ से आपका लॉ मेकिंग, पास बजट जो होता है वो 2 बजे के बाद होता है, गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपकी जो होता है फंक्शनिंग कैसे होगी, सबसे मेन होता है आपके मोशंस। मोशन क्या है, आपको कोई भी मैटर पे बात करनी है हाउस में, तो यू हैव टू फर्स्ट पास अ मोशन
कि भाई ये पब्लिक मैटर है, इस पर हम लोग चाहते हैं सब लोग बात करें। लेट्स से मैं एक एमपी हूँ, मैंने डिसाइड करा मैं एजुकेशन बात करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि नहीं भाई मैं तो फीमेल्स पे बात करना चाहता हूँ, किसी ने कहा भाई मेरे को इन्वायरमेंट पे बात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोशन को इंट्रोड्यूस करूँगा कि भाई ये टॉपिक है, इसके हम लोग पहले इस वाले पार्ट पे हमें बात करनी है, इस पर हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमें पहले मोशंस को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। मोशन के इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर उस पर बात करी जाती है। ठीक है, तो आपके जो भी फंक्शनिंग होगी हाउस में दैट इज थ्रू द मोशंस। ठीक, फिर आप कहते हैं क्लोजर मोशंस। क्लोजर मोशन क्या होता है कि लेट से कोई एक बिल है, उस पर डिबेट हो गई, उस पर डिस्कशन हो गया, ठीक है, एंड देन वी हैव टू क्लोज द डिबेट। अब हमने कहा ना कि हाउस में कुछ भी होगा वो मोशन के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं कि आप जाके सो गए भाई मैं तो क्लोज कर रहा हूँ, नहीं, यू हैव टू पास एन मोशन कि भाई बहुत हो गई डिबेट एंड डिस्कशन, अब इसको क्लोज करते हैं। अब क्लोजर के भी दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक कंगारू क्लोजर होता है, गिलेटिन क्लोजर होता है, क्लोजर बाई कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, बिल के कई कई प्रोविजंस होंगे, ठीक है, उस पर डिबेट हो गई है, उसको क्लोज कर देंगे, उस पर वोट करके कि भाई हाँ ठीक है सब लोग क्या मान रहे हैं, आर एवरीवन एग्री विद दिस बिल और नॉट, या फिर इस क्लॉज के साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, इन क्लोजर मोशन वो क्या आता है। फिर क्या होता है, आपके पास एक प्रिविलेज मोशन क्रिएट की जाती है। व्हाट इज अ प्रिविलेज मोशन? सेज दैट द प्रिविलेज मोशन इज दैट द MPs enjoy certain privileges under Article 105. The MPs enjoy the collective privileges, individual privileges। ये क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी MP है, उसको आप सिविल केसेस में विदाउट 40 डेज प्रायर, आपके जो सेशन है उसके 40 डेज प्रायर और आफ्टर 40 डेज आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसको किसी भी, जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उस टाइम आप उसको किसी भी जूरी सर्विस में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंक्लूड फॉर एग्जांपल आपको किसी विटनेस के लिए नहीं बुला सकते हो उसको। ठीक है, ऐसे आप ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं कि जो हाउस कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको हम सीक्रेट मीटिंग करेंगे और इसको बाहर रिवील नहीं करना है या पब्लिश नहीं करना है, तो वो हाउस डिसाइड करेगा। ठीक है, हाउस में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, उस पर कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोर्ट कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता। एक MP फ्लोर पे चाहे कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो उसको प्रिविलेज है, उसको सिक्योरिटी दी गई है, सेफ्टी नेट दिया गया है ताकि वो ओपनली अपनी बात कह सकें। वरना अगर वो बाहर कुछ बात करेगा, हो सकता है उस पर कई सारे केसेस हो जाए, डिफेमेशन केस हो जाए, ठीक है, या फिर हेट स्पीच वगैरह, इन सब के आपके केस बन जाएँ। ठीक है, सेडिशन के केस बन जाए। बट पार्लियामेंट में अगर वो ये स्पीच देगा, उस पर ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, तो वो एक इम्यूनिटी मिलती है उनको। तो दीज आर द प्रिविलेजेस। बट कुछ MPs उन प्रिविलेजेस को मिसयूज भी कर सकते हैं, वॉलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हाउस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, गलत डेटा उन्होंने बता दिया, या फिर कुछ उन्होंने झूठ बोल दिया, तो इन दैट केस अ प्रिविलेज मोशन कैन बी इशूड अगेंस्ट दैट MP कि भाई आपने अपनी प्रिविलेजेस को वॉलेट किया है। ठीक है, तो वो एक प्रिविलेज मोशन होता है। फिर आपका होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। व्हाट इज अ कॉलिंग अटेंशन मोशन? सेज दैट, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मतलब कि मान लो अभी बात चल रही है राइट टू एजुकेशन बिल पर, बट इंडिया में अभी हमने देखा, मान लो पहलगाम अटैक हो गया। ठीक है, सेशन चल रहा था, पता चला पहलगाम अटैक हो गया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, पब्लिक मैटर, एंड वी वांट, आपने डिसाइड, बेशक आज आपने डिसाइड किया कि हम राइट टू एजुकेशन पे बात करेंगे, लेकिन पहलगाम हमारा एक इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कॉलिंग अटेंशन मोशन करते हैं कि कोई भी मेंबर वो ये इशू, ये मोशन डाल सकता है कि भाई ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर है, इस पर हमें डिबेट करनी चाहिए, इस बाकी वाले दूसरे वाले को हम लोग बाद में कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों वाइस वर्सा, अपोजिट है एक दूसरे के। देखो हमने क्या कहा था कि गवर्नमेंट तब तक है जब तक वो हाउस, लोकसभा में मेजोरिटी इंजॉय कर रही है, यानी कि ज़्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स का। बट अपोजिशन पार्टी ने ये कहा कि भाई हमें लगता है गवर्नमेंट मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं उसके कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं करती है, तो इन दैट केस द अपोजिशन पार्टी कैन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जा रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर रही है, यानी कि अपोजिशन वाले ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी बढ़ गई है, तभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन
पास हो गया। अब इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे कि कम से कम आपके 50 मेंबर्स उसके सपोर्ट में होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के अगेंस्ट आप करोगे, ठीक है। इसमें आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक जो गवर्नमेंट होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। अब वाइस वर्सा आ जाओ। लेट्स से एक बिल था, ऑर्डिनरी कोई भी बिल था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब जो पब्लिक बिल था गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था वो पास ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है? बिल को पास करने के लिए क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए। बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हमें पता चल रहा है? कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को अब अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन शो किया जाता है, ठीक है। ऐसे एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जब वो भी डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंट्रोड्यूस द कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अब मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली क्या होता है कि आपके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर और द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन, उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को आउटलाइन करती हैं और बताती हैं इस साल गवर्नमेंट ये करने वाली है, या फिर इस टेन्योर में गवर्नमेंट ये करने वाली है। तो बेसिकली ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको देती है कि भाई ये हमारे प्लान्स हैं, प्रेसिडेंट जाके उनको रीड आउट कर देते हैं। फिर उन चीज़ को हम लोग मोशन ऑफ थैंक्स पर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब अगर पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि सब लोग एग्री कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस साल ये करने वाली है, ये प्रोविजन पे सब लोग एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब यही पता चलेगा। बट अगर वो फेल हो जाता है, पास नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डज नॉट एग्री विद द policies which the government is going to do in the following coming financial years, is not happy with them, तो यानी कि they don't enjoy the confidence। अब उनको confidence prove करना पड़ेगा। that is the linkages between motion of thanks and confidence। तो motion of thanks is done by the president, ठीक है। it usually outlines the general policies of the government। ज़्यादा डिटेल में नहीं, प्रॉब्लम मतलब एक आउटलाइन बता दें। कोई इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि फीमेल्स के लिए ये सब करा जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए ये काम किए जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन के लिए ये काम करे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से होता है। एंड देन इट इज़ बीन पुट इन द वोट। फिर आपका आता है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन भी अगेन जो आपके बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, ठीक है, उस पर अगर आप चाहते हो कि भाई उस पर डिस्कशन हो, उस पर डिबेट हो, और जो हाउस की प्रोसीडिंग उसको रोक दिया जाए और उस पब्लिक में इंपॉर्टेंट मैटर पे हमारी बात करें, उसके लिए हम लोग एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब रिमेंबर दैट एडजर्नमेंट मोशन और एडजर्नमेंट इज डिफरेंट थिंग। एडजर्नमेंट क्या हो रहा है? सेशंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो स्पीकर उसको एडजर्न कर रहा है। पर एडजर्नमेंट मोशन में क्या कहा जा रहा है कि हम जो हाउस है उसकी प्रोसीडिंग जो चल रही है उसको रोक कर किसी और पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे हम लोग बात करना चाहिए, हमें डिबेट करनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन में। कॉलिंग अटेंशन में क्या हो रहा है? हम उसका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं किसी मिनिस्टर का एक सर्टेन इशू पे। एडजर्नमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हाउस को बंद कर रहे हैं और हम दूसरे मेजर पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मतलब अटेंशन हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक और कंसर्न है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, इस पर भी हमें बात करनी है, ठीक है। और एडजर्नमेंट मोशन में कि भाई हमें पूरे हाउस को कि भाई एक सर्टेन इशू है उसको रोकना है, सॉरी ये जो डिबेट चल रही है उसको आप रोकिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आ गया उस पर पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो आपका एडजर्नमेंट मोशन आ जाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक बार डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज बेसिकली मान लीजिए आपका जो हाउस है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरी हाउस देयर इज अ रूल्स, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, और अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इन दैट केस द अपोजिशन पार्टी, या फिर यूजली हमने देखा है अपोजिशन पार्टी ही आती है, ठीक है, क्योंकि वी हैव सीन द जो स्पीकर होता है यूजली दे फेवर द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखो आपने ये रूल के ये प्रोसीजर थे, आप ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो वहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकते हैं कि भाई ताकि जो हाउस है प्रॉपर रूल्स एंड जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करे, ठीक है। सेंसर मोशन इज बेसिकली अगेंस्ट द सर्टेन मिनिस्टर्स और इवन इट कैन बी अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई मान लीजिए किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट आपको लग रहा है कि यू हैव डिससेटिस्फैक्शन,
ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई एक मिनिस्ट्री ले ली, लेट्स से फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट आपको डिससेटिस्फैक्शन है एंड हाउस एज आल्सो सेम थिंग, ठीक है, तो एक सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इन इसमें क्या होता है, सेंसर मोशन में रेजिग्नेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट ये होता है कि हाँ एक हाउस का एक कॉमन हमें पता चल जाता है कि भाई इनके अगेंस्ट एक नेगेटिव सेंटिमेंट है हाउस का, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट्स विच द गवर्नमेंट पार्लियामेंट यूजेस टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, क्योंकि यहाँ पर सरकार को जवाब भी देने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यूज भी है, अपना कॉन्फिडेंस भी उनको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अकाउंटेबल रहते हैं पार्लियामेंट के, तो वो दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर विम्स एंड फैंसीज। नाउ कम अप दैट हाउ द पार्लियामेंट मेक द लॉ। अब जो सबसे मेजर काम है पार्लियामेंट का, दैट इज लॉ मेकिंग। वो लॉ बनाते हैं, बट वो लॉ बनाते कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई टाइप्स ऑफ बिल्स, देखो ऑब्वियसली लॉ क्या है, पहले वो बिल थे, बिल के बाद वो एक्ट बनते हैं, तब हम उसको लॉ कहते हैं। तो बिल भी हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब बिल हमारे कौन कौन से होंगे, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, वहां पर भी हमने क्लासिफिकेशन करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या है, a bill which has been introduced by the minister, ठीक है, ये ध्यान देना है, मिनिस्टर जब इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग पब्लिक बिल कहते हैं। प्राइवेट बिल, व्हेन मेंबर ऑफ हाउस इंट्रोड्यूस अ बिल, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है, लेट्स से ए है, ही इज नॉट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, बट ही बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के मेंबर है, बट ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल, कि भाई एक बिल है गवर्नमेंट नहीं लाई है लेकिन मैं ये लाना चाह रहा हूं, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर एज प्राइवेट मेंबर बिल ओनली। पब्लिक बिल ओनली मिनिस्टर्स व्हेन दे इंट्रोड्यूस, तब उसको पब्लिक बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल मिनिस्टर के अलावा जो कोई भी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, अपोजिशन पार्टी के हो, कोई भी हो, अगर वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन। अब आपका आता है रिगार्डिंग द बेस्ड ऑन द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के बेस पर हम लोग हमारे क्या क्या से बिल बनते हैं, मेजरली हमारे 4 बिल बनते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल भी आपके 2 पार्ट में बन जाते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल से शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या है, नॉर्मल बिल है, ठीक है, कोई भी आपका एक लॉ हो सकता है, ठीक है, सॉरी आपका एक नॉर्मल बिल है जिसमें आपकी नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके लेट से राइट टू एजुकेशन के लिए आपका लॉ बनाया गया, ठीक है, या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि भाई एक आपके बॉडी होगी, ठीक है, आपको सबको हर ऑफिस को अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होगा, विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी, ठीक है, इसकी अपील आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। सो दीज आर नॉर्मल लॉज, ठीक है, तो वो आपका क्या है, ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल है तो हमारे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों जगह ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। अब लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मेजोरिटी के साथ, जो हमारी सिंपल मेजोरिटी होती है उसके साथ इसको पास करना है। उसके पास होने के बाद इट शुड बी गोन टू द एसेंट फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको एसेंट देंगे, ठीक है, तब ये जाके एक्ट बन जाएगा। हेयर द प्रेसिडेंट आल्सो एंजॉयज द पावर, प्रेसिडेंट कैन गिव द एसेंट एज वेल एज विदहोल्ड द एसेंट, यानी कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो रिटर्न भी कर सकते हैं,
तीन पावर होती हैं, ठीक है, कि भाई वापस जाओ इसको देखो। तो ये सारे तीनों पावर आपके प्रेसिडेंट एंजॉय करता है ऑर्डिनरी बिल में। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि दोनों हाउस में कॉन्फ्लिक्ट है तो जॉइंट सिटिंग्स भी बुलाई जा सकती हैं। प्रेसिडेंट कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ द हाउसेस, ठीक है। अब आते हैं मनी बिल। देखो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल काफ़ी है ना क्लोज है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या कहा गया है, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ आपके मनी विड्रॉवल लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, और आपके मैनेजमेंट ऑफ द फंड। इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 110 में लिखे गए हैं कि भाई कोई टैक्सेशन आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, या फिर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा आपको निकालना है, या फिर उसके जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कौन रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेट, उसके जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। तो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो सिर्फ इन्हीं प्रोविजन को डील कर रहा है, उसको हम लोग मनी बिल कहते हैं, ओके। बट कोई बिल है जो 110 को तो, ये सारे प्रोविजन को तो इंट्रोड्यूस वो टच कर रहा है, इनसे डील कर रहा है, बट कुछ एडिशनल ऑर्डिनरी प्रोविजंस भी हैं उस बिल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने किसी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर दी कि भाई हमें एक ट्रिब्यूनल्स भी फॉर्म करनी है, उसने कोई इंस्टीट्यूशन भी बना दिया, ठीक है, कुछ पीनल प्रोविजंस भी उसने रख दिए। तो ये वाले प्रोविजंस प्लस ऑर्डिनरी प्रोविजंस, जब ये दोनों आ जाते हैं, दैट बिकम योर फाइनेंशियल बिल 1। तो 110 प्लस ऑर्डिनरी प्रोविजंस, इट बिकम्स फाइनेंशियल बिल 1। बट ऑर्डिनरी प्रोविजंस भी हैं, बट सिर्फ विड्रॉवल की बात करता है। ऑर्डिनरी प्रोविजन बस विड्रॉवल की, भाई हमें कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ पैसा चाहिए होगा इस बिल को, एक्ट को पास करने के लिए, या फिर इसको इंप्लीमेंट करते टाइम। इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर फाइनेंशियल बिल 2। आई होप इट इज क्लियर। जब सिर्फ 110 वाले से डील करेगा, सिर्फ वही प्रोविजन इससे रिलेटेड हैं, तो 110 होगा, मनी बिल कहा जाएगा। बट ये बिल प्लस ऑर्डिनरी प्रोविजंस भी हैं उस बिल के अंदर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड द फाइनेंशियल बिल 1। बट ऑर्डिनरी प्रोविजन और सिर्फ विड्रॉवल की बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर एज फाइनेंशियल बिल 2। अब अगर हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब इसके प्रोसेस थोड़े चेंज हो जाते हैं। प्रोसेस क्या चेंज हो जाते हैं, जब यह एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इट हैज टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रायर अप्रूवल मनी बिल को भी चाहिए, फाइनेंशियल बिल 1 को भी चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होगा, तो फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और मनी बिल भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। हमने कहा था ना फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जब आपने स्टार्टिंग में आपने देखा हो, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। फिर आपका आता है पासिंग ऑफ द बिल। यहां पर लोकसभा एंजॉय करेगा मनी बिल के केस में, मनी बिल के केस में लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा हैज नो रोल, इट कैन जस्ट गिव द एडवाइजेस, मैक्सिमम विद इन 14 days ही हैज टू रिटर्न द बिल। बट फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है।
फाइनेंशियल बिल 1 और 2 नॉर्मल तरीके से पास होंगे, दोनों हाउसेज से पास होना है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी प्रोविजंस भी हैं, उस पर डिबेट चाहिए, उस पर डिस्कशन चाहिए, ठीक है। बट मनी बिल के बारे में ये नहीं है सिर्फ लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा विद इन 14 डेज अपने जो भी इसमें अमेंडमेंट चेंजेस हैं वो भेज दे लोकसभा को, अगर उसको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल हो गया, पास भी हो गया, अब पहुंचा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एसेंट भी दे सकता है और विड्रॉ भी, विदहेल्ड भी कर सकता है, और सस्पेंड भी, वो रिटर्न भी कर सकता था। 3 पावर तो थी प्रेसिडेंट के पास। बट मनी बिल में वो पावर रिटर्न वाली नहीं है, वो रिटर्न नहीं कर सकता, या तो एसेंट देना होगा या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है। यूजली एसेंट ही देते हैं क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट ही। फाइनेंशियल बिल 1 में और 2 में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। तो फाइनेंशियल बिल 1 इंट्रोडक्शन तक तो मनी बिल जैसा है, उसके बाद वो नॉर्मल बिल हो जाता है, और फाइनेंशियल बिल 2 नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरह चलता है। उसको दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और दोनों हाउस से ही उसको पास होना है। उसके बाद ही विल गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास अगेन फिर से 3 पावर आ जाएंगी, एसेंट देगा, विदहेल्ड करेगा या रिटर्न कर देगा, फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में, ठीक है। आई होप दिस इज बीन अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हमें आर्टिकल 368 में अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए हम लाएंगे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सॉरी इसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज, ठीक है, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दोनों में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। And another thing is, it has to be passed by the special majorities, ठीक है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा होगा तो इट आल्सो रिक्वायर द द अमेंडमेंट बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर आल्सो, ठीक है। वहाँ से भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट से, ठीक है। दूसरी चीज, लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स रखेंगे हम लोग। जब ये दोनों पास हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब यहां पर प्रेसिडेंट के पास पहले क्या था? प्रेसिडेंट के पास 3 पावर थी, मनी बिल में सिर्फ 2 पावर रह गई थी, यहां पर सिर्फ एक ही पावर है, दैट इज ही हैज टू गिव द एसेंट। प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया तो, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेस, ठीक है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ laws and the types of bills which we have discussed, and the next class we will be discussing about the stages of enactments of ordinary bills. क्या क्या stages होते हैं, that we will be discussing in our next class. Thank you.